सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक कहावत है, तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। ये कहावत भाजपा पर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि अक्सर भ्रष्टाचार पर कलेजा कूटने वाली भाजपा जब खुद भ्रष्टाचार में फंसती है तो अपनी जुबान पर ताला मार लेती है। यहाँ तक कि दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहा कोई नेता जब भाजपा में शामिल होता है तो पूरी तरह पाक साफ होकर बाबा पवित्रनाथ बन जाता है। देवताओं की तरह उसकी पूजा होती है और भाजपा वाले उसकी बलैया लेने लगते हैं। यानी भाजपा और संघ के बारे में एक बात तो साफ है कि आप इनके साथ रहते हुए कुछ भी बुरा करें, भ्रष्टाचार करें, बलात्कार करें, लूटें, हत्याएं करें, दंगे करें और कराएं या जहर फैलाएं, आपके खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा एक ऐसी गंगा है जिसमें डुबकी लगाने के बाद कोई भी पवित्र हो जाता है। जिस शारदा चिटफंड घोटाले का नाम लेकर आज भाजपा दूसरी पार्टियों पर हमलावर है, उसी घोटाले को लेकर भाजपा कभी ममता बनर्जी से ज्यादा टीएमसी के पूर्व सांसद और महासचिव मुकुल रॉय और असम के कांग्रेसी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा पर आक्रमण किया करती थी। लेकिन आज ये दोनों नेता न सिर्फ भाजपा में हैं, बल्कि भ्रष्टाचार से मुक्त होकर एकदम पाक साफ और पवित्र भी हो चुके हैं। यही नहीं, मुकुल रॉय तो भाजपा के लिए इतने खास हो गए हैं कि मोदी सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा तक दे रखी है। पश्चिम बंगाल की पूर्व आईपीएस ऑफिसर भारती घोष के घर हाल ही में छापे पड़े थे। छापे में 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई थी, मगर 2 दिन पहले वो भी भाजपा का दामन थामकर भ्रष्टाचार के पाप से मुक्त हो चुकी हैं। नीतीश लालू महागठबंधन की सरकार के समय भाजपा के विरोधी दल के नेता सुशील मोदी के उन दिनों को याद करिए जब वो हर रोज सबूतों की पोटली सामने रखकर नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा करते थे और सृजन घोटाले समेत तमाम घोटालों में नीतीश कुमार को जेल भेजने का ऐलान किया करते थे। आज नीतीश एनडीए के हिस्सा हैं, इसीलिए बाबा पवित्रनाथ बन गए हैं। ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो विपक्ष में होने के बाद तो भ्रष्टाचारी होता है, लेकिन भाजपा ज्वाइन करते ही ईमानदार और सदाचारी हो जाता है। अब जरा भाजपा के अपने नेताओं के भ्रष्टाचार पर भी ध्यान दीजिए। सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे ललित गेट में फंसी हैं, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के विरुद्ध उनकी डिग्री का मामला अदालत में चल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी व्यापम घोटाले में घिरे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे पर करोड़ों रुपए के ठेके में हेराफेरी का आरोप है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का नाम भी पनामा पेपर समेत तमाम घोटालों में आ चुका है। महाराष्ट्र का सिंचाई घोटाला और चिक्की घोटाला भी सबके सामने है, पर भाजपा मौन है। बीएस येदुरप्पा और रेड्डी बंधुओं से बड़ा भ्रष्ट नेता और कौन होगा, लेकिन कर्नाटक चुनाव में येदुरप्पा भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। भाजपा खुद राफेल, नीरव मोदी और मेहुल भाई समेत तमाम तरह के घोटालों में फंसी है, लेकिन सवाल है कि क्या उन घोटालों में कभी कोई इस्तीफा हुआ। कहने का अर्थ ये है कि चाहे लूट कर भाजपा में आ जाओ या भाजपा में रहकर लूटो, भाजपा आपको वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर आप दंगाई बलवाई हुए तो Z+ की सुरक्षा भी प्रदान करेगी, क्योंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।